के 55 वार्डों में किस तरीके से नगर निकाय चुनाव की तैयारी जीतने की चल रही है और क्या नामांकन किस तरीके से लोगों के आ रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, कितने अब तक 55 वार्डों में दावेदार आगे बढ़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का संगठन पिछले लंबे टाइम से बाड़मेर नगर परिषद में सक्रिय होकर के और हर एक वार्ड में काम कर रहा है और उस कार्य की बदौलत ही और वहाँ के कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ बन करके उठे वही कार्यकर्ता आवेदन लेकर के कार्यालय पहुँच रहे हैं। और सब कार्यकर्ताओं ने एकदम आत्मीयता के साथ आवेदन किया और आवेदन करने के साथ साथ एक और आग्रह किया है सब कार्यकर्ताओं की, यदि मुझे टिकट मिलती है तो अच्छी बात है, यदि मुझे नहीं भी मिलती है तो मैं चला करके जो हमारा यहाँ का कमल का फूल लेकर के आएगा हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हो जाएंगे। हम एक भी कार्यकर्ता बागी नहीं बनेंगे। ऐसा आम कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने फॉर्म भर करके और दावा पेश किया उन सब कार्यकर्ताओं की ये चर्चा हम सबके साथ हो रही है और सब कार्यकर्ता बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और सबको पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। सर 55 वार्ड में है, सबसे बड़ी चुनौती किसी भी चुनाव में ये होता है कि जब टिकट एक को मिलती दूसरा कार्यकर्ता नाराज, तो ये इस बात को कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं, उसके लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक लिमिट समय के लिए जरूर थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं ने जो पहले से मन बनाया है, चाहे टिकट किसी को भी मिले लेकिन हम सब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे और ये एक बहुत अच्छा मैसेज हर वार्ड के अंदर से आ रहा है और कार्यकर्ताओं ने आपसी तालमेल बिठाया है कि मैं भी दावेदारी करता हूं, आप भी दावेदारी करिए, हम दोनों दावेदारी करते हैं, जिसको टिकट मिलेगी हम दोनों एक साथ होकर के भाजपा के कार्यालय से कंधे पर हाथ रख करके और हम सब निकलेंगे वार्डों में और वार्डों में जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाने के लिए एक बिगुल बजा करके निकलेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। कल बड़ी भीड़ थी आपके कार्यालय में, कितनी दावेदारी पेश हुई है, लोगों ने कितनी दावेदारी पेश करी? ये कार्यकर्ताओं का प्रेम था, वो भीड़ नहीं थी, वो मुझे कार्यकर्ताओं का प्रेम दिख रहा था। जो शहर के कार्यकर्ता एक बड़ी ताकत के साथ यहाँ आए और सब अपने अपने मोहल्ले की चर्चा लेकर के आए, कौन दावेदार जीत सकता है, कौन कैसे आगे बढ़ेगा, इन सब की चर्चा कार्यकर्ताओं के मुखारबिन से भी हम सब सुन रहे थे और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है उसको देख करके लगता है कि अब कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए बाड़मेर से अलविदा हो रही है। अच्छा, एक ये नैरेटिव था बाड़मेर में कि इस बार कांग्रेस के दो गुट हैं इसलिए भाजपा मजबूती से बोर्ड बनाएगी, लेकिन कल बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम सब लोग एक और मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा एक पहले का स्टेटमेंट है, मैंने आपको दिया भी था, मैं और कहता हूं कि हमें इससे कोई फायदा और नुकसान नहीं है। चाहे वो एक हो जाए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो चाहे अलग अलग होंगे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर रह करके और काम करता है, दिन रात कार्यकर्ताओं के बीच आम जनता के बीच रह करके जो मेहनत करता है, हम उस मेहनत की ही बदौलत बोर्ड बनाएंगे। चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले, अब वो यहाँ से सुपड़ा साफ होकर के और अलविदा हो चुकी है। क्या लगता है चुनाव लेट होने की वजह से नुकसान होगा या फिर जो कांग्रेस के जो बोर्ड के प्रति जो उनका नैरेटिव सेट हो रखा था कि भाई हाँ भ्रष्टाचार जो भी है एक्सपोजर, अब वो कहीं ना कहीं कम हो गया, ऐसा नहीं लग रहा? राजस्थान सरकार ने जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी थी तो सबसे पहला एक स्टेटमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के, और कुछ निकायों में, कुछ जिला परिषदों में, कुछ पंचायती राज में जहां का कार्यकाल अभी इसी मंथ तक चलने वाला था, जिसके कारण इन्होंने चुनाव को डिले किया, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आम कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा एक उत्साह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही बोर्ड बनेंगे।